Hello everyone, this is Professor Pawan Shuvankar and I welcome you in the 7th lecture of Machine Design and Drawing 2, and still we are continuing with the numericals. Okay, so numerical number 6. Sixth numerical is very simple. You can try this as a homework. मैं उसको थोड़ी सी आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है. So numerical is a shaft made up of mild steel is required to transmit a 100 kilowatt at 300 rpm. तो सिंपली यहाँ पे आपको पावर दिया है, तो 2 पाई एन टी बाई 60 पावर दिया है, तो आपको टॉर्क मिल जाएगा आपको सीधा सीधा. ठीक है, आरपीएम दिया है और पावर दिया है. द सपोर्टेड लेंथ ऑफ शाफ्ट इज 3 मीटर. डायग्राम में देख लो, 3 मीटर की शाफ्ट है. ओके, इट कैरीज 2 पुलीज ईच वेइंग 1500 न्यूटन सपोर्टिंग एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम दी एंड रिस्पेक्टिवली. तो 2 पुली है, पुली ड्रॉ करो कोई प्रॉब्लम नहीं. और यहाँ पे हर एक का जो वेट है वो 1500 न्यूटन है इस हिसाब से, और डिस्टेंस भी सेम है, यूनिफॉर्म है, 1 मीटर 1 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है सपोज आर ए और आर बी. अब यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग है तो हॉरिजॉन्टल लोड का कोई टेंशन ही नहीं, तो सीधा सीधा बस एक ही लोडिंग के लिए आपको कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले टॉर्क निकल जाएगा आपको इस फॉर्मूले से. बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले आप आर ए वी आर बी वी निकालेंगे. आर ए वी प्लस आर बी इज इक्वल टू 3000. उसके बाद में मोमेंट, तो ये दोनों आप निकाल लोगे. फिर बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है. अगेन बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड एट बी विल बी 0. बेंडिंग मोमेंट आप सी निकालोगे. सो सी पे क्या है, आर ए वी इंटू इतना डिस्टेंस, और डी पे सॉरी ये सपोज ये सी और ये डी पे कितना रहेगा, फिर से आर बी वी इंटू सेम. तो दोनों पे बेंडिंग मोमेंट सेम ही आ रहा है, 1500 इंटू 1, तो 1500 न्यूटन मीटर. दोनों भी इतना ही आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हम वही लेंगे सीधा सीधा 1500 न्यूटन. तो आपके पास में टॉर्क है, आपके पास में बेंडिंग मोमेंट भी है. ठीक है, सीधा सीधा फाइनली ट्विस्टिंग इक्वेशन, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब. ये इक्वेशन यूज करो जिसमें टाउ आपको दिया हुआ है. एज्यूम सेफ वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, उसमें बोला है एज्यूम सेफ वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. अब आप टाउ की वैल्यू कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, लाइक 40, 45, 60. सो बुक में 60 मेगा पास्कल यूज किया, आप भी 60 मेगा पास्कल यूज करो, सो दैट विल गेट अ सेम डायमीटर. सो एज्यूम बोला है शियर स्ट्रेस की वैल्यू एज्यूम करने के लिए, तो और सिग्मा भी वैसे भी दिया नहीं है और बोला भी नहीं कि एज्यूम करने के लिए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वेशन यूज करेंगे और डी आपको निकालना है. तो डी जो आंसर आएगा, आंसर अगर आप 60 एज्यूम कर रहे हो तो 66.8 mm ये डायमीटर की वैल्यू आनी चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 70 mm. गॉट इट, क्लियर है. तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 6. सिंपल है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं. डायरेक्टली वी जंप टू न्यूमेरिकल नंबर 7. सो ट्राई दिस एट होम. Let us discuss next numerical number 7. Numerical number 7 says a steel solid shaft transmitting 15 kilowatt at 2000 rpm. तो जैसा डाटा दिया है हम पढ़ रहे हैं, और शाफ्ट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. ये हो गई आपकी शाफ्ट, बेरिंग हो गए एंड पे. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम योर बेरिंग इज एट अ एंड पोजिशन. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बेरिंग ऐसे है और एंड पे पुली एक कनेक्टेड है, बीच में सपोज गियर है, या फिर और एंड पे पुली है, ऐसा कुछ भी हो सकता है. इफ इट इज गिवन देन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दैट. अगर ऐसा नहीं है, प्रॉपरली रीड करो और जैसी डायग्राम दी है वैसी ड्रॉ करो. ठीक है, जैसे भी जितने भी हमने न्यूमेरिकल पढ़े अभी तक के 7th न्यूमेरिकल हमारा चल रहा है, तो हर बार बेरिंग की पोजीशन एंड पे दी है. इसका मतलब ये नहीं कि हर बार बेरिंग एंड में ही रहेंगे. सो स्टील सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिटिंग 15 किलोवाट पावर एट 2000 rpm is supported on the two bearing 750 mm apart.
750 mm apart. Okay, and has 2 gears keyed to it. 2 गियर है इस पे, एक और दूसरा, दोनों के दोनों गियर है, कॉम्बिनेशन अलग अलग पढ़ रहे हैं हम न्यूमेरिकल्स में. The pinion having 30 teeth of 5 mm module is located at 100 mm to the left of right hand bearing. तो ये हो गया राइट बेरिंग, ये हो गया लेफ्ट, सॉरी ये हो गया लेफ्ट हैंड बेरिंग, ये हो गया राइट हैंड बेरिंग. सो यहाँ पे दिया है द पिनियन हैविंग अ 30 mm teeth, सॉरी 30 teeth and a 5 mm module is located 100 mm to the left of right hand bearing. राइट हैंड बेरिंग के लेफ्ट हैंड में 100 mm पे. ये हो गया आपका पिनियन. तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे पी कर दे रहा हूँ. ओके, तो पिनियन होगा तो ये होगा आपका गियर. अब पिनियन पे जो टीथ है टीपी वो कितने हैं, 30 टीथ है, और इसका मॉड्यूल ऑफ पिनियन इज 5 mm. ओके, नाउ गियर के लिए भी दिया होगा टीथ और मॉड्यूल भी दिया होगा. बोला है द पिनियन हैविंग 30 टीथ एंड मॉड्यूल 5 mm डिलीवर्स अ पावर हॉरिजॉन्टली टू द राइट. अब इसका जो पावर डिलीवर हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल लोडिंग आएगा. ओके, नाउ गियर हैविंग 100 mm टीथ, सॉरी 100 टीथ, गियर हैविंग 100 टीथ, मॉड्यूल 5 mm अगेन is located 150 mm to the right of left hand bearing. क्या बोला था, is located right to the left hand bearing. तो ये लेफ्ट हैंड बेरिंग इसके राइट में प्लेस है. ठीक है, ये लेफ्ट हैंड बेरिंग, ये राइट हैंड बेरिंग. तो लेफ्ट हैंड बेरिंग के राइट में गियर है और राइट हैंड बेरिंग के लेफ्ट में पिनियन है. ठीक है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, थोड़ा सा प्रॉपरली रीड करो, समझ में आ जाएगा. और क्या दिया है हमारे पास में, एंड रिसीव्स अ पावर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन. तो गियर में जो कुछ भी लोडिंग आएगा, ये जो पावर रिसीव कर रहा है 15 किलोवाट से, सो जो कुछ भी पावर रिसीव हो रहा है, यहाँ पे जो इसकी लोडिंग आएगी वो वर्टिकल आएगी, जो इसलिए दिया है, इसमें हॉरिजॉन्टल लोडिंग, इसमें वर्टिकल लोडिंग. ओके, तो ये शाफ्ट, ये गियर और ये दूसरा गियर. तो ये हो गया पिनियन, ये होगा गियर, ये है कि शाफ्ट. तो पिनियन पे हॉरिजॉन्टल लोड आएगा और गियर पे वर्टिकल लोड आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड से दिखाया नहीं क्योंकि वो पुली नहीं है, गियर है. गियर पे एक ही टेंजेंशियल फोर्स ट्रांसफर हो रहा है. ओके, इसलिए फिर ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल. लोड काय का, ये गियर का, ये लोड पिनियन का. ठीक है, चलो बाकी सब हमने लिख लिया है. यस, नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे हमें पिच सर्कल डायमीटर नहीं दिया है, टीथ दिया है और मॉड्यूल दिया है. उसका एक फॉर्मूला है, लिख लो लगे तो आप, कि डायमीटर ऑफ गियर इज इक्वल टू टीथ इंटू मॉड्यूल, टीथ इंटू मॉड्यूल बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला. यहां से फिर से हम डायग्राम बनाएंगे. सबसे पहले टॉर्क डायग्राम, बाद में वर्टिकल लोड डायग्राम, हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम, वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड लास्ट में रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ओके, नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर टीथ है और मॉड्यूल दिया है तो उसके बेसिस पे हम डायमीटर ऑफ गियर निकाल सकते हैं और डायमीटर ऑफ पिनियन निकाल सकते हैं. क्या है फॉर्मूला, टीथ इंटू मॉड्यूल बाय 2. सो डायमीटर का हमने, क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल है उसकी रेडियस है. सो रेडियस ऑफ पिनियन P इक्वल टू क्या रहेगा, टीथ ऑन पिनियन
इंटू मॉड्यूल ऑफ पिनियन डिवाइड बाय 2, और ये 2 निकल जाएगा क्योंकि रेडियस हमने लिया है। ओके, नो इशू। अब डायमीटर निकालो। सो यहाँ पे कितना है 30 इंटू मॉड्यूल है आपका 5। ये फॉर्मूला है एक्चुअली इतना, सॉरी, डायमीटर ऑफ गियर इज फॉर्मूला है टीथ इंटू मॉड्यूल, यस टीथ इंटू मॉड्यूल। सो रेडियस के लिए फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2, सॉरी फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक थी। डायमीटर ऑफ गियर इज टीथ इंटू मॉड्यूल। सो यहाँ पे डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, तो 2 जा रहा है नीचे। सो टीथ ऑफ पिनियन इंटू मॉड्यूल ऑफ पिनियन डिवाइड बाय 2, सो 30 इंटू 5 बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका रेडियस पिनियन। रेडियस ऑफ पिनियन आ जाएगा आपका 250 mm। उसी हिसाब से रेडियस ऑफ गियर हम निकालेंगे, टीथ ऑन गियर इंटू मॉड्यूल ऑफ गियर डिवाइड बाय 2, सो 100 इंटू 5 बाय 2, सो ये आ जाएगा सीधा सा 15 इंटू 5 250 mm। कैलकुलेशन चेक कर लो, ये कैलकुलेशन आ रहा है, आरपी आ रहा है आपका 75 और आरजी आ रहा है आपका 250 mm आरजी। ओके, तो बस यही इंपॉर्टेंट था इस पूरे न्यूमेरिकल में, क्योंकि यहाँ पे हमें जो दिया डाटा है वो है आपका टीथ और मॉड्यूल। तो टीथ और मॉड्यूल यूज करके हम डायमीटर ऑफ गियर, डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं गियर या पिनियन का, तो मॉड्यूल सॉरी टीथ इंटू मॉड्यूल बाय 2 फॉर रेडियस। ओके, नाउ ये हो गया आपका रेडियस पार्ट हो गया। देखो अभी टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास में पावर इक्वेशन है। सो टॉर्क, अब फिर से एज्यूम करेंगे टॉर्क ऑन गियर इक्वल टू टॉर्क ऑन पिनियन, क्योंकि सेम शाफ्ट पे सिचुएटेड है। सो टी इज इक्वल टू पी इंटू 60 बाय 2 पाई एन। तो टॉर्क आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, 15 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाय 2 पाई एन है आपका 2000। सो टॉर्क आ रहा है 716 न्यूटन मीटर, या फिर 716 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm आ जाएगा। ठीक है, चलो टॉर्क आ गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ बोथ गियर एंड पिनियन फाइंड आउट कर लिया। तो अब निकालेंगे हम टेंजेंशियल फोर्स। सो टेंजेंशियल फोर्स क्या था वो, Ft। एक G के लिए निकालेंगे और एक P के लिए निकालेंगे, गियर के लिए निकालेंगे। तो क्या रहेगा, फोर्स क्या रहता है, टॉर्क बाय रेडियस। रेडियस ऑफ गियर इज 250 rg। सो Ft फॉर G, टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर क्या है, टॉर्क 716 इंटू 10⁻³, ये हो जाएगा न्यूटन mm में, और रेडियस ऑफ गियर है 250। सो फोर्स कितना आ रहा है चेक करो, 2870 न्यूटन गियर पे निकाला हमने। ठीक है, और गियर पे फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। ठीक है, बाद में टेंजेंशियल फोर्स ऑन पिनियन। देखो इसके बाद में एक्चुअली टेंजेंशियल फोर्स निकालने के बाद में हम क्या निकालते, वर्टिकल लोड ऑन टूथ प्रोफाइल। तो फॉर्मूला क्या है वो, W इज इक्वल टू फोर्स टेंजेंशियल फोर्स अपॉन कॉस अल्फा। अब यहाँ पे टूथ प्रोफाइल दिया ही नहीं है, इसलिए cos 0 हो गया 1। इसलिए जो नॉर्मल जो लोड है वही आपका टेंजेंशियल फोर्स है, मतलब ये वैल्यू सेम है, क्योंकि ये अल्फा हमारा यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, इसलिए फिर हम डायरेक्टली इसको ही लोडिंग कंसिडर करेंगे, यही हमारा डायरेक्टली लोड है। तो ये लोड एक्चुअली वर्टिकल लोडिंग है,
गियर पे जो लोड था वो वर्टिकल था WG, तो यही आपका WG है 2870 वर्टिकल लोडिंग यहाँ पे। सो ये आपका ABCD ACDB। तो टॉर्क हमने निकाल लिया, डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। 716 न्यूटन मीटर है टॉर्क, दोनों एंड पे सेम है। सो 716 न्यूटन मीटर। और टेंजेंशियल फोर्स, चलो G बताया ना मैंने, ये G है और ये P है। दिस इज G, दिस इज P। सो वर्टिकल लोडिंग एट G, जो कुछ भी निकाला हमने यही फोर्स रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा 0 है, 2870 न्यूटन। और टेंजेंशियल फोर्स ऑन पिनियन, क्या फॉर्मूला है फिर से? टॉर्क बाय रेडियस ऑफ पिनियन। सो 716 इंटू 10⁻³ बाय रेडियस ऑफ पिनियन कितना है? 75। तो ये आ रहा है, टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है 9550 सच ए बिग फोर्स। 9550 पिनियन पे P पे फोर्स है। एक्चुअली अब ये फोर्स वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? डायग्राम में देखो, पिनियन पे जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ऐसा दिया था, इसलिए फिर हॉरिजॉन्टल में निकालेंगे उसको, हॉरिजॉन्टल में दिखाएंगे 9550 न्यूटन। तो G पे हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है और यहाँ पे P पे वर्टिकल लोड नहीं है। जितना हमने निकालना था वो सब कुछ निकाल लिया। अब डायरेक्टली क्या निकालना है आपको? लोडिंग सब कुछ हो गया, अब निकालेंगे हम डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट। सो फॉर वर्टिकल लोडिंग के लिए क्या आएगा? यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस रहते, अब वही पुराना पार्ट। वर्टिकल लोडिंग में रिएक्शन फोर्सेस RAV प्लस RBV इज इक्वल टू, सो RAV प्लस RBV इक्वल टू, एक ही फोर्स है हमारे पास में 2870। इक्वेशन नंबर 1। बेंडिंग मोमेंट एट A निकालेंगे फिर से रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए, तो ये घुमाएंगे 2870। सो बेंडिंग मोमेंट एट A, तो 2870 इंटू डिस्टेंस है आपका 150, ये mm में है फिलहाल में, ठीक है। यहाँ पे कुछ फोर्स नहीं और ये घूमेगा उल्टा, सो इक्वल टू साइन के उधर भेज दे रहा हूँ मैं, RBV इंटू डिस्टेंस कितना है टोटल? 750। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका RBV आ जाएगा। RBV देख लो कितना आ रहा है, RBV 574 न्यूटन, ठीक है। यही वैल्यू यूज करके आप यहाँ पे पुट अप करो तो RAV मिल जाएगा आपको। तो RBV मिल गया आपको, ये इक्वेशन में यूज करो तो RAV मिल जाएगा। RAV आना चाहिए आपका 2296। कैसे आया? 2870 माइनस 574, 22 कितना बोला था मैंने? 2296 न्यूटन। RBV है, RAV है। नाउ बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, वर्टिकल लोडिंग चल रहा है हमारा। A और B पे बेंडिंग मोमेंट कितना? 0, क्योंकि सपोर्ट है। तो G पे और P पे निकालो बेंडिंग मोमेंट एट G। अब G पे निकालने के लिए तो ये RAV घुमा दो इतने से, ये नहीं सॉल्व करेंगे हम, नियर बाय सॉल्व करेंगे। सो G ये रहेगा एट G, क्या रहेगा? MG और वर्टिकल चल रहा है, सो RAV इंटू इतना डिस्टेंस यहाँ पे निकाल रहे, RAV घुमा दिया हमने कितने से? 150 से। सो 2296 इंटू 150, 344400 न्यूटन mm में आया, ठीक है। और
बेंडिंग मोमेंट एट पिनियन एम पी वी, यहाँ पे निकालना है। तो क्या घूमेगा, सीधा सीधा सिर्फ आर बी भी घूमेगा। ठीक है, ये पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे हम। सो आर बी भी इंटू डिस्टेंस कितना है वहाँ पे 100, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है चेक करो, 57400 न्यूटन mm। ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका वर्टिकल लोडिंग के लिए। अब हॉरिजॉन्टल लोडिंग। सो फॉर हॉरिजॉन्टल लोडिंग हमें पता है बेंडिंग मोमेंट एट ए और बी 0 रहेगा। यहाँ पे है आर ए एच, यहाँ पे है आर बी एच। ओके, ये बाद में याद नहीं रहता नहीं, चलो ये पहले दिखा लेते हैं। एम जी वी कितना है 34440, ये ज़्यादा है और ये कम है। तो जी पे वैल्यू हॉरिजॉन्टल लोडिंग के लिए, सॉरी वर्टिकल लोडिंग के लिए जी पे ज़्यादा है और पी पे कम है। यहाँ पे है 344400 और यहाँ पे 57400, तो ये ज़्यादा है, तो वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट ऐसा बनेगा। ये आपको वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लोडिंग देख लो। सबसे पहले ये डायग्राम, रिएक्शन फोर्सेस आर ए एच प्लस आर बी एच इक्वल टू लोड कितना है टोटल इस डायग्राम के लिए, आर ए एच प्लस आर बी एच इज इक्वल टू 9550 इक्वेशन 1। और फिर से रिएक्शन फोर्सेस निकालने के लिए हम यहाँ पे मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो देखो घुमाव फोर्सेस 9550 मोमेंट एट ए 9550 इंटू डिस्टेंस कितना है ये हमारे पास में 100 और ये हमारे पास में 750। सो 750 माइनस 100 650 बराबर है। ये घुमा दिया हमने, ये घुमाने का है, ये उल्टा घूमेगा आर बी एच। तो आर बी एच माइनस है इसलिए इक्वल टू साइन के उधर भेज दिया। सो आर बी एच इंटू कंप्लीट डिस्टेंस 750, आर बी एच घूमेगा कंप्लीट डिस्टेंस से। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका सबसे पहले आर बी एच निकलेगा और बाद में आर ए एच निकलेगा। तो आर बी एच कितना निकलेगा 9550 इंटू 650 डिवाइड बाई 750, आर बी एच आ रहा है 8227 न्यूटन। यही वैल्यू आप इक्वेशन 1 में यूज करो, आर ए एच मिल जाएगा 9550 माइनस 8277, तो आना चाहिए 1273। लोडिंग हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल लोडिंग में रिएक्शन फोर्सेस निकल गए। अब बेंडिंग मोमेंट, सो बेंडिंग मोमेंट अगेन एट ए और बी बेंडिंग मोमेंट 0 है। सो बेंडिंग मोमेंट एट जी फॉर हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोडिंग के लिए ये आर ए एच इंटू घूमेगा इतना। सो आर ए एच इंटू डिस्टेंस कितना है 150, ये आना चाहिए 190950 न्यूटन mm। और बेंडिंग मोमेंट एट पिनियन फॉर हॉरिजॉन्टल लोडिंग, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोडिंग पे, तो ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे हम, इतना सॉल्व करेंगे। तो ये घूमेगा आर बी एच वाला घूमेगा। सो आर बी एच इंटू डिस्टेंस कितना है 100, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 827700 न्यूटन mm। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, हमेशा दोनों में है तो रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट जी एंड एट पी। जी पे क्या रहेगा अंडर रूट एम जी एच रहेगा और एम जी वी रहेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और बेंडिंग मोमेंट एट पिनियन रहेगा अंडर रूट एम पी एच रहेगा, एक एम पी वी रहेगा।
ओके, सभी वैल्यूज आपके पास में है, पुट अप करेंगे। सो बेंडिंग मोमेंट एट गियर दैट शुड बी 393790 न्यूटन mm, और बेंडिंग मोमेंट एट डी रहेगा 829690 न्यूटन mm। तो ये हो गया आपके रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट जी एंड एट पी, जैसे हम सी और डी लेते थे। तो बेंडिंग मोमेंट एट जी है 393790 829690। बेंडिंग मोमेंट हम लार्जर वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, तो हमें पता है लार्जर वैल्यू ये है अभी, इसलिए फिर बेंडिंग मोमेंट फाइनल कितना हुआ हमारा, ये 829690 829690। We are now at the end part of this numerical, don't worry. So maximum bending moment आ गया हमारा, hence m is equal to mp, so equal to 829690 न्यूटन mm। टॉर्क है हमारे पास में ऑलरेडी। ओके, चलो तो लास्टली हम क्या यूज करेंगे अभी, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वेशन। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वेशन क्या है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू π/16 टाउ डी क्यूब। आपके पास में टॉर्क है, बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट ये वाला, इक्वल टू π/16, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस दिया होगा, और डी क्या है, डायमीटर। तो यहाँ पे टाउ दिया है हमें 54, तो पुट अप ऑल दी वैल्यूज। एम की वैल्यू क्या थी, 829690 स्क्वायर प्लस टॉर्क कितना था, 716 इंटू 10⁻³ है ना, न्यूटन mm में यूज किया, तो ये भी न्यूटन mm में यूज करना पड़ेगा हमें, इक्वल टू π/16 टाउ इज 54 डी क्यूब, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट डायमीटर। ये बाई कैलकुलेशन आ रहा है 47 mm। अगर 47 ये स्टैंडर्ड डायमीटर है तो ये यूज होगा, अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड डायमीटर आफ्टर 47 है 50, सो से 50 mm, that is the required diameter for this given condition. Okay, that's it, this is for this numerical. Okay, thank you.